Good morning, students. In the running topic of ionic equilibrium, today I am going to start Lewis theory of acid and base. According to Lewis, today Lewis theory of acid and base. Before this, we have completed about the types of solvents. I am again repeating types of solvent. There are the four types of solvent. The first one is protophilic. Protophilic यानी proto means proton और philic means loving. जिनके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उनको हम प्रोटोफिलिक क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं. एग्जाम्पल आ जाएगा आपका इसका H2O और आ जाएगा आपका लिक्विड अमोनिया एंड एसिटिक एसिड CH3COOH. These are the example of protophilic solvent. Let's see. Let's concentrate. And the second one is protogenic solvent. Second one is protogenic. Proto means proton, genic means generate. जो क्या करते हैं, tendency to give proton. क्या देते हैं, tendency to give proton. जिनको proton क्या कहते हैं, डोनेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजेनिक. ये क्या हो सकते हैं, that is H2O, CH3, COH and HCl, etc. Then next one is amphiprotic. Amphi means both, यानी जो दोनों को काम करते हैं वो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं. यानी फर्स्ट और सेकंड की बाकी जो काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीप्रोटिक प्रोटॉन कहते हैं. एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं जैसे H2O, NH3 and acetic acid CH3COOH. And the last one is an aprotic, यानी जिनके पास कोई प्रोटॉन ना तो डोनेट करें और ना ही एक्सेप्ट करें उनको हम क्या कहते हैं, एप्रोटिक प्रोटॉन कहते हैं. और इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका बेंजीन. तो लास्ट उसके अंदर हमने डिस्कस किया था. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट Lewis theory of acid and base. Before this, I am again revising the concept Arrhenius and Bronsted-Lowry concept. Arrhenius में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे स्पीसीज या ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं. और जो OH आयन देते हैं पानी में डिसॉल्व होने पर उनको हम बेस कहते हैं. बट अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry, proton donor are called acids, whereas proton acceptor are called base. But in the case of Lewis का कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. इसको क्या कहते हैं, इज लुईस एसिड. और आज से हम इसको क्या जानेंगे, La, लुईस एसिड. एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज लुईस बेस. और आज से हम इसको क्या जानेंगे, लुईस बेस, Lb के नाम से जानेंगे. सो दिस इज लुईस एसिड और लुईस बेस. और क्या हो सकता है, और क्या हम कह सकते हैं, लुईस एसिड कंटेन्स ए वेकेंट ऑर्बिटल. लुईस एसिड जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं. ठीक है जी. और बेस के लिए हम क्या कह सकते हैं, लुईस बेस कंटेन्स ए, ये तो ये आ गया. लुईस बेस क्या हो सकते हैं, कंटेन्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी ऐसी स्पीसीज जिनके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे एग्जाम्पल यहाँ मैं दे दूं आपको, जैसे वाटर के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये क्या कहते हैं,
लुईस एसिड और क्या हो सकते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या होते हैं, ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और हम इनको बेस को क्या कह सकते हैं, बेस की अगर बात करें तो इनको क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। यानी जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सब क्या होते हैं, लुईस बेस। आज से आप ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे, जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सब क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा आ जाएगा आपका CH3 और यहाँ नेगेटिव या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस स्ट्रक्चर, तो अमोनिया के पास क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अमोनिया बनाएंगे क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन उसने G5 इसके साथ अटैच कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इसके साथ, और एक लोन पेयर क्या रह जाता है, इसके पास बचा हुआ रह जाता है। तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। दिस वन इज द कॉन्सेप्ट। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ लुईस एसिड और बेस। नाउ टाइप्स ऑफ लुईस एसिड एंड बेस। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड। तो सबसे पहले आता है आपका, ध्यान रखेंगे, सिंपल कैटायंस। ठीक है, दोनों को ही ले लेते हैं, लुईस एसिड को भी ले लेते हैं और लुईस बेस भी आ जाएगा। तो दोनों के कॉन्सेप्ट को यदि हम देखें, लुईस एसिड एंड लुईस बेस के कॉन्सेप्ट को, तो जो सिंपल कैटायंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड। तो सिंपल सी बात है, जो एनायंस होंगे सिंपल कैटायन। ठीक है जी, चलो डिराइव कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या रहेगा आपका, H+ और मेटल्स के ऊपर Ag+, कोबाल्ट CO3+। ठीक है, और एक स्पीसीज आपको मिलेगी CH3+। तो ये हो गया आपका बेस, लुईस एसिड हो गया, लुईस एसिड, और ये हो जाएगा आपका लुईस बेस। ठीक है, यानी कि पहले में क्या आ जाएगा, सिंपल एनायंस। एनायंस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, पहले इनको कवर कर लेते हैं। सेकंड, सिंपल कैटायंस को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और एटम विद 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर ऐसे एटम जिनके अंदर क्या होंगे, 6 और वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। और इसका एग्जांपल यदि हम देखें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड। यानी 16 ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल में ये सब आते हैं। और इनके पास क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6, तो देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट। तो इनको हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड। और तीसरा केस आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो भी हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। एंड इसमें एग्जांपल आ जाएगा जिनके पास इस कॉन्सेप्ट को ही क्या कांस्टेंट लॉ नहीं बता पाते कि इनका ऐसा टेम्परेचर होता है BaCl3 और BF3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड और BeF2 बोरॉन बेरिलियम डाइक्लोराइड। बोरॉन ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड और बेरिलियम डाइक्लोराइड। ठीक है, और नंबर 4 ऐसे मॉलिक्यूल्स in which central atom can expand। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम क्या करता है, कैन एक्सपेंड इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट को बढ़ा लेता है। ठीक है जी, इसका एग्जांपल आपका मिल सकता है, नीचे जगह नहीं है, यहाँ ले लेते हैं, अभी नहीं आएगा। चलो बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज आर द
एग्जाम्पल इन विच मॉलिक्यूल्स इन विच, ठीक है जी, नीचे ले लेते हैं, चलो इसको आपको देखना चाहिए। मॉलिक्यूल्स इन विच, मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड कर देते हैं। किस केस में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ऐसा संभव है, SO2 के केस में, SO3 के केस में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के केस में ऐसा संभव है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सिंपल कैटायंस आर कॉल्ड लुईस एसिड। एग्जांपल H+, Ag+, CO3+ और CH3+, यानी जिसके ऊपर जो भी सिंपल कैटायन होगा उसको आप क्या कहेंगे, लुईस एसिड कहेंगे। एंड एटम विद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले केस में ये ध्यान रखेंगे, ऐसे एटम जिनके पास 6 आउटर मोस्ट शेल के अंदर, क्योंकि वैलेंस शेल कौन सा होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, तो वैलेंस शेल के अंदर क्या हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेट्रियम। ये इसका एग्जांपल हो गया। ऑल दिस बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम चैल्कोजेन भी कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इसमें आ जाएगा आपका BCl3, AlCl3, BF3 और BF3, यानी ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये ब्रॉन्स्टन-डॉरी कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन भी था, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसके कारण से वो थ्योरी फेल हुई और नई थ्योरी आपके सामने, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस आपके सामने आई। मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम, Ca means central atom, can expand its octet, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हम इन सब स्पीशीज को क्या काउंट करेंगे, एज ए एसिड हम इनको काउंट करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेस। तो सिंपल एनायंस, फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा जी, Cl-, एग्जांपल अगर हम देखें एनायंस का, तो Cl-, F-, Br- और आपका आ जाएगा I-, ठीक है, यहाँ OH- और Cl-। ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर क्या होता है, ऐसे सिंपल एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये एनायंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। एंड मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या हो, लोन पेयर, उनको हम क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। तो लोन पेयर में आपका आ जाता है H2O, ठीक है जी, और आ जाता है आपका अमोनिया NH3, और आ जाता है आपका ROH, ठीक है जी, एंड R2O। नाउ थर्ड वन इज मॉलिक्यूल्स विद कार्बन कार्बन, मॉलिक्यूल्स विद कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे C2H4 और C2H2, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं 10th क्लास में। C2H4 इज इथीन एंड C2H2 इज एथाइन। इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसी मॉलिक्यूल्स को जो कार्बन कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड रखते हैं, दे आर कॉल्ड लुईस बेस। एंड ऑल द लिगेंड्स, लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जितने भी लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स, ठीक है, जैसे NH3, जिनके ऊपर इनके ऊपर लोन पेयर भी होगा, इनको लिगेंड भी कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, दे आर कॉल्ड लिगेंड। यानी आप ध्यान रखेंगे, these are the conditions which is applicable for the base। यानी सिंपल एनायन हो, मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर हो, आंख बंद करके आप इसको क्या कहेंगे कि इट इज द एग्जांपल ऑफ ए बेस। एंड मॉलिक्यूल्स विद कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी आपको नजर आ रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये किसका काम करेगा, एक लुईस बेस का काम करता है। एंड लिगेंड्स, जहां भी आपको लिगेंड नजर आए किसी भी स्पीसीज के अंदर, किसी फॉर्मूले के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर, और वो स्पीसीज को आपने पूछा है कि कैटेगराइज करा रहा है ये लुईस एसिड और बेस में, तो जिसके पास लिगेंड होगा वो एक लुईस बेस की भांति काम करता है। इज इट क्लियर? तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट फॉर लुईस एसिड एंड बेस, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपके लिए,
ठीक है जी। क्वेश्चन दे लिखिए, नोट कीजिए। देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू इन द होमवर्क, आप नोट करें। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन, नोट डाउन, क्लासिफाई द फॉलोइंग as an acid or base. According to Bronsted-Lowry theory. Bronsted-Lowry theory, and name their corresponding conjugate base or acid. Okay, first one is NH3, second one is acetate CS3 COO minus, third one is H3O plus, fourth one is Na2CO3, and fifth one is H plus, and sixth one is HOO minus, and the seventh one is S2O8 2 minus. ठीक है, this is first question. Now second question, second को भी लिखेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करना है. There is a little bit change in the second question. ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के कॉन्सेप्ट के आधार पर है. अब जो सेकंड क्वेश्चन होगा, नहीं सॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पर है. जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका लुईस एसिड और बेस. ठीक है जी. क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू एन एसिड और बेस और बोथ, एंड मेंशन द कॉन्सेप्ट. यहां पर चेंज करेंगे, ठीक है, यहां से यहां क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एन एसिड और बेस और both, and mention the concept or public concepts on the basis of which you can do so. First one is HCl, that is in aqueous state. Second one is NH3, that is in gaseous state. Third one is Na2CO3, that is in aqueous state. And the fourth one is CS3, COOH, that is also in aqueous state. And fourth one is carbon dioxide, that is in gaseous state. And fifth one is carbon dioxide. And the sixth one is BF3. Seventh one is Ag plus. Eighth one is Cl minus. Ninth one is H2O. 10th one is H2SO4.
these are the two questions which are for you in the homework. So students, this is last but not least. इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस. दिस वन इज द लास्ट कॉन्सेप्ट. इसमें आपका डाइल्यूशन लॉ भी आ जाएगा, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और एक या दो वीडियो के अंदर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा. नेक्स्ट फिर हम अगला शुरू करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.